184 नंबर श्लोक। जन्मोच्चहि कुलएव संपदधिके लावण्यवारां निधिर नीरोगं वपुरादिरायुरखिलं धर्माध्रुवं जायते सा नाश्रीरथवा जगत्सु न सुखं तत्तेन शुभ्रागुणाः यैरुत्कण्ठितमानसैर्वनरो नाश्रीयते धार्मिकः। अर्थात निश्चयतः धर्म के प्रभाव से अधिक संपत्तिशाली उच्च कुल में ही जन्म होता है, सौंदर्य रूपी समुद्र प्राप्त होता है, निरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है, यानी अकाल मरण नहीं होता। अथवा संसार में ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है और ऐसे कोई निर्मल गुण नहीं है जो उत्कंठित मन होकर धार्मिक पुरुष का आश्रय ना लेते हों। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त समस्त सुख की सामग्री चूँकि एकमात्र धर्म से ही प्राप्त होती है, अतएव विवेकी जन को सदा ही उस धर्म का आचरण करना चाहिए। 184 नंबर श्लोक को देखते हैं। वही धर्म का प्रभाव, धर्म की महिमा, धर्म का फल क्या है, यही बताया जा रहा है कि निश्चयता धर्म के प्रभाव से तो क्या क्या प्राप्त होता है। अधिक संपत्तिशाली उच्च कुल में ही जन्म होता है। ये बात वैज्ञानिक है। ये अपन सोचा कि शास्त्र में लिखी है, अकेली शास्त्रीय तर्क से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि क्या कोई व्यक्ति जो सुखी है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, सब तरह से सुखी है, क्या वह पाप का फल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वह किसका फल है? फिर धर्म का ही फल है। इसलिए जो ये संपत्तिशाली होना, उच्च कुल में जन्म होना, ये धर्म के कारण हुआ। सौंदर्य रूपी समुद्र प्राप्त होता है और सुंदर होता है। फिर निरोग शरीर, किसी भी प्रकार के रोग शोक नहीं। आयु परिपूर्ण, आयु परिपूर्ण का मतलब है बीच में उसका अकाल मरण नहीं होता है। कितने लोग हैं जो बीच में मर जाते हैं। तो धर्म का प्रभाव होता है। तो वह अपन ने देखा है कई बार कैसे भयानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर से कुछ भी हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति बच जाता है। कैसे बच जाता है? सब लोग आश्चर्य करते हैं। ये धर्म का प्रभाव है। और कई बार अपन ने ये भी देखा कि कोई थोड़े से में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य शेष नहीं रहा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर ऐसा कोई आयु पर अकाल मरने अथवा संसार में ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, जो कोई निर्मल गुण नहीं है, जो कि उत्कंठित मन होकर धार्मिक पुरुष का आश्रय ना लेते हो। इसका क्या मतलब होगा कि जो धर्मात्मा है उसके अंदर गुण अपने आप आते हैं। गुणों को भी अच्छा आश्रय चाहिए ना। तो गुण भी क्या होते हैं? गुण हुआ, सुख हुआ, जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी है, लक्ष्मी हुई, वो भी किसके पास जाना चाहती है? धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाना चाहती है। इस प्रकार से फिर उसके बाद अभिप्राय यह है कि उपयुक्त समस्त सुख की सामग्री चूंकि एकमात्र धर्म से ही प्राप्त होती है, अतः विवेकी जनों को उस धर्म का आचरण करना चाहिए। अब आप कहोगे कि क्या हम ऐसा सोच के आचरण करें? हाँ, क्यों? ये संसार बहुत दुखों से भरा हुआ है। ये जितनी चीजें कही गई हैं, ये संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए आवश्यक है। उत्तम कुल जरूरी है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद सुंदरता आदि, ये भी संसार में निरोगता। बताओ, निरोगी रहना के हर कार्य के लिए जरूरी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, कोई भी चीज में अपन को निरोगी यानी स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। तो स्वस्थ और स्वास्थ्य के लिए तो व्यक्ति क्या कर देता है? अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसकी मृत्यु जैसी स्थिति बन जाए तो परिवार क्या करता है? सब कुछ बिक जाए लेकिन एक व्यक्ति की जान बचाने को तैयार हो जाता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी चीज है। तो धर्म के प्रभाव से ये स्वास्थ्य है। फिर उसके बाद धर्म होता है। देखो धर्म का फल कैसे होता है,
धर्म का फल अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि विपरीत स्थान पर भी यदि अपने पास धर्म है तो अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जैसे रामायण में मान के चलो, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगी। अब वहां पर देखो आप कि दुश्मन के घर में रहकर, दुश्मन के राज्य में है, लेकिन वहां पर भी धर्म का प्रभाव देखो कि धर्म के प्रभाव से उनको वैद्य जी मिल जाते हैं, और धर्म के प्रभाव से मतलब संकट टल जाते हैं, अन्यथा क्या कल्पना की जा सकती है। तो ये धर्म का प्रभाव हुआ करता है। इसलिए ऐसे करके क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त ना हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सभी सुख जो है, अच्छे गुण जो है, वे सब धर्म से प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म का आचरण करे और अकाल मरण इत्यादि से बच जाते हैं। संसार में लक्ष्मी की बड़ी उपयोगिता है। पैसा, आचार्य श्री कहते ही है, अगर गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वह 2 कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास 2 कौड़ी है तो वह साधु भी 2 कौड़ी का नहीं है। यानी साधु के पास पैसा है तो वह किस काम का साधु, और गृहस्थ के पास पैसा है, यदि गृहस्थ के पास पैसा नहीं है तो वह कैसा गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पैसे से, लक्ष्मी से चलता है। इसलिए तो संसार में रहते समय लक्ष्मी भी धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। ऐसा यह श्लोक है। यहाँ पर भी अंत में यही कहा गया, इसलिए संसार सुख की भी अपेक्षा है तो भी धर्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म के फल से तो संसार का सुख भी मिलने वाला नहीं है। 185 नंबर श्लोक का उच्चारण। भृंगाः पुष्पितकेतकीमिव मृगाः धान्यामिव स्वस्थलीं नद्यः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः शौर्यत्यागविवेकविक्रमयशः सम्पत्सहायादयः सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किंचन। अर्थात जिस प्रकार भ्रमर फूले हुए केतकी वृक्ष का आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जंगली स्थान का आश्रय लेते हैं, नदियाँ जिस प्रकार समुद्र का सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार हंस पक्षी सरोवर का आलम्बन लेते हैं, उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेकी, पराक्रम, कीर्ति, संपत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक पुरुष का आश्रय लेते हैं। ठीक है, धर्म को छोड़कर और दूसरा कोई प्राणी के लिए हितकारक नहीं है। 86 नंबर श्लोक को अपन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो धर्म है उस धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा है, तो उस धर्मात्मा का आश्रय अच्छे अच्छे जो गुण हैं या सुख है वो स्वयं उसके पास आते हैं। जैसे कोई सुगंधित फूल हो, ये भी अपन समझ रहे हैं, तो भौरा क्या होता है, उस फूल की ओर अपने आप जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुगंध है, रस है। इसी प्रकार से धर्मात्मा जिसके पास धर्म रूपी रस है, तो ये जो भी सुख रूपी भौरे वगैरह है वो अपने आप आते हैं। यहाँ देखते क्या कहा, जिस प्रकार भ्रमर फूले हुए केतकी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। केतकी का फूल कितना सुंदर होता है, उसकी सुगंध भी बढ़िया होती है, रस भी होता है। तो भौरा क्या करते हैं, उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलता है, रसपान करने को मिलता है। मृग जिस प्रकार अपने जंगली स्थान का आश्रय लेते हैं। अब हिरण क्या होते हैं, मतलब स्वभाव से ही वो जंगल की ओर दौड़ते हैं। नदियां जिस प्रकार समुद्र का सहारा लेती हैं, नदियां कहाँ, कहीं से भी बहे और बह करके कहाँ जाती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं। जिस प्रकार हंस पक्षी सरोवर का आलंबन लेते हैं। हंसों को आप घर में रखो, घर में नहीं रहेंगे, उन्हें तो क्या चाहिए, सरोवर, तो सरोवर के प्रति आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार अब जैसे ये सब जाते हैं, स्वभाव से ही जाते हैं, इसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक
पराक्रम, कीर्ति, संपत्ति एवं सहायक यानी नौकर चाकर, ये सब धार्मिक पुरुष का आश्रय लेते हैं। जो धर्मात्मा है उनके पास वीरता, त्याग, पराक्रम है ना, संपत्ति आदि, सहायक, ये सब उसके पास आएंगे। फिर ठीक है, धर्म को छोड़कर और कोई दूसरा कोई प्राणी के लिए हितकारक नहीं है। धर्म के प्रभाव से भी जितनी अच्छाई आएंगी, जो भी हमारे लिए अनुकूलता आएगी, वो धर्म के प्रभाव से ही आएंगी। यहाँ कहने का आशय ये है। और क्या कहा गया कि जैसे ये घोड़ा अपने आप खेत की ओर जाता है, हिरण अपने आप जंगल की ओर जाता है, और तीसरा था कि जैसे जो हंस है वह सरोवर की ओर जाता है, वहां रहना चाहता है। इसी प्रकार ये अच्छे जो गुण है, कीर्ति है, यश है, वैभव है, त्याग है और संपत्ति है, ये जो भी चीजें हैं, ये भी धर्मात्मा पुरुष के पास रहना चाहते हैं और रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि धर्म को छोड़ करके प्राणी के लिए इसलिए कहा गया कि धर्म को छोड़ करके और कोई हितकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में इन चीजों की आवश्यकता है, जो अपन पहले ही समझ चुके हैं। तो जब तक संसार है तब तक ये सांसारिक सुख कारक जो चीजें हैं वे यदि चाहिए तो वे धर्म ही दे सकता है। इसलिए धर्म को छोड़कर और कोई दूसरा प्राणी के लिए हितकारक नहीं है। 186 नंबर श्लोक का उच्चारण। सौभागीयसि कामनीयसि सुत श्रेणीयसि श्रीयसि प्रासादीयसि यत्सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रियसि यद्वानन्त सुखामृताम्बुधि पर स्थानीयसि ध्रुवं निर्धूताखिल दुःखदापदि सुहद धर्मे मतिर धार्यताम। अर्थात हे मित्र, यदि तुम यहाँ सौभाग्य की इच्छा करते हो, सुंदर स्त्री की इच्छा करते हो, सुत समूह की इच्छा करते हो, लक्ष्मी की इच्छा करते हो, महल की इच्छा करते हो, सुख की इच्छा करते हो, सुंदर रूप की इच्छा करते हो, प्रीति की इच्छा करते हो, अथवा यदि अनंत सुख रूप अमृत के समुद्र जैसे उत्तम स्थान मोक्ष की इच्छा करते हो, तो निश्चय से समस्त दुखदायक आपत्तियों को नष्ट करने वाले धर्म में अपनी बुद्धि को लगाओ। 186 नंबर श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो भी संसार में होने वाले दुख हैं उनको दूर करने के लिए, कष्टों को भगाने के लिए और सुख रूप जो अनुकूलता है उनको दिलाने के लिए धर्म ही समर्थ है। तो इसी बात को बताते हुए कहा जा रहा है कि हे मित्र, यदि तुम सौभाग्य की इच्छा करते हो, यानी हमारा सौभाग्य, जैसे अपन कहते हैं ना, भाग्य, अच्छा भाग्य, तो अच्छे भाग्य से क्या होता है? अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। फिर सुंदर स्त्री की इच्छा करते हो, सुत समूह यानी पुत्र आदि हैं वे प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये भी संसार में सुख माना जाता है। संसार में अपन ने देखा कि किसी की यदि संतान नहीं है तो वह किस प्रकार से दुखी होता है, उसकी जिंदगी दुख में निकल जाती, चिंता में निकल जाती है। तो यदि सुत समूह की इच्छा रखते हो तो भी धर्म काम आएगा। लक्ष्मी की इच्छा रखते हो, पैसा जिसके पास नहीं है, गरीब है, दरिद्र है, उनके दुख अपन जानते हैं, तो यदि लक्ष्मी की इच्छा करते हो, महल की इच्छा रखते हो, सुख की इच्छा करते हो, सुंदर रूप की इच्छा करते हो, प्रीति की इच्छा करते हो, लोग आपको चाहें, लोग आपसे प्यार करें, प्रेम से व्यवहार करें आपके साथ, तो ये सब, अथवा यदि अनंत सुख रूप अमृत के समुद्र जैसे उत्तम स्थान मोक्ष की इच्छा करते हो। देखो, संसार की अनुकूलताएं बता दी और संसार की अनुकूलताओं के साथ इतने ही नहीं, मोक्ष की इच्छा भी अपन रखते हैं, तो क्या करो? निश्चय से समस्त दुखदायक आपत्तियों को नष्ट करने वाले धर्म में बुद्धि लगाओ। ये क्या है? जितनी भी विपदाएं हैं ये निश्चित रूप से मान के चलो, इनका नाश करने वाला कोई है तो धर्म है।
और धर्म से ही हो सकती हैं, ये अपन को पता है। दो ही चीजें हैं, या तो धर्म है या अधर्म है, तीसरा कोई रास्ता होता नहीं है। तो जो विपत्तियां हैं ये अपन अधर्म से आएंगी और धर्म ही इनको रोक सकता है, धर्म से ये दूर हो सकती हैं। इसलिए बहुत सरल श्लोक है, इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि यदि अपन ऐसा चाहते हैं, संसार भी सुखी पूर्वक चाहते हैं और मोक्ष सुख की कामना है, तो फिर धर्म में बुद्धि लगानी चाहिए। अब एक विशेष बात ये भी है यहाँ पर कि जितने भी श्लोक हैं, अभी यहाँ से लेकर के 10 श्लोक पहले से चल रहे अपन और 198 श्लोक तक, तो ये सब धर्म की महिमा बताने वाले उपदेशात्मक श्लोक हैं। ये हमें धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले हैं। ये श्लोक इसलिए भी काम के हैं विशेष रूप से कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस धर्म का क्या लाभ होगा, हमें मोक्ष तो मिलना नहीं है, आज मोक्ष होता नहीं है, तो क्या होगा, तो उन व्यक्तियों के लिए ये श्लोक उनको समझाने के लिए, उनको समझने के लिए है कि मोक्ष जब तक नहीं होगा तब तक क्या करोगे, संसार तो रहेगा, संसार तो पक्का है और संसार में सुख और दुख ये निश्चित है, या तो सुख या दुख होगा, अनुकूलता होगी प्रतिकूलता होगी, कैसे जीना चाहते तब तक। यदि अनुकूलता नहीं होगी तो मोक्ष की साधना कभी भी नहीं कर पाओगे। तो कल भी अनुकूलता के लिए क्या चाहिए, पुण्य चाहिए, धर्म चाहिए। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि जब तक संसार है उस संसार में मोक्ष की साधना के लिए भी जो अनुकूलता चाहिए है वो इस धर्म के माध्यम से मिलेगी, और संसार सुखी बनाने के लिए भी ये धर्म ही समर्थ है। इस धर्म के प्रभाव से ये सारी जितनी सुख सुविधाएं हैं ये सब ऑटोमेटिक प्राप्त होती हैं और ये निश्चित हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि किसान ने खेती की धान के लिए, अनाज के लिए, उसको अनाज तो मिला ही, साथ में भूसा भी मिला। अब भूसा उसने मांगा नहीं था, चाहा नहीं था, लेकिन भूसा भी मिला। इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए धर्म करते हैं, लेकिन साथ ये धर्म कहता है कि आत्मा का कल्याण तो होगा, लेकिन जो आत्मा के कल्याण का काम करेगा उसके लिए संसार में भी सुख मिलेगा। ये धर्म का ऐसा स्वभाव है। धर्म का क्या है, ऐसा स्वभाव है। जैसे मान के चलो, उनका कोई लड्डू खाने का शौक है किसी को, अब लड्डू क्या करेगा, लड्डू भूखा था कोई, अब लड्डू वो खाएगा तो लड्डू खाने से भूख तो मिटेगी, उसको मीठा भी स्वाद आएगा। अच्छा, जिस समय व्यक्ति भूखा है, अब जब उसको और समझ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, जिस समय व्यक्ति भूखा है उसको सिर्फ भोजन की आवश्यकता है, उसी की आवश्यकता नहीं थी कि क्या, लेकिन उसको मिला लड्डू। अब लड्डू मिला तो लड्डू कैसा कि लड्डू उसने खाया तो मीठा भी लगा, उसको स्वाद भी अच्छा मिला और पेट भी भर गया। भरना उसको उद्देश्य से पेट भरना था, लेकिन स्वाद मिला। क्यों? क्योंकि लड्डू का स्वभाव ही ऐसा है। इसी प्रकार से धर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि हम चाहे तो रहते मोक्ष, चाहे तो रहते आत्मा का कल्याण हो, लेकिन वो धर्म कहता है कि हम कल्याण के साथ साथ पहले ये संसार जब तक रहेगा तब तक सुख भी मिलेगा। जैसे लड्डू मुंह से पेट तक जाना तो यहाँ मुंह में आकर के भी आपको स्वाद देगा। इसी प्रकार धर्म जब तक मोक्ष की ऊंचाई तक ले जाएगा, उसके पहले जब तक नीचे है तब तक अनुकूलता और सुख देने वाला है। इस प्रकार से धर्म का फल हमें समझना चाहिए।